चलिए तो सभी बच्चों को नमस्कार। कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 13 सांख्यिकी हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। सरल अध्याय है, मज़ेदार अध्याय है, स्कोरिंग अध्याय है। 5 नंबर फ्री के लूटने का पूरा पूरा मौका रहेगा और केवल इसमें आपको फॉर्मूले याद करते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने आंकड़ों के बारे में पढ़ा था कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े और विभिन्न प्रकार के बारंबारता बंटन पढ़े थे। और इस अध्याय में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी में जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति। क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब होता है सेंट्रल डेटा, बीच का डेटा, बीच का आंकड़ा। सिंपल सरल शब्दों में बीच का आंकड़ा। जी हाँ, अब बीच का आंकड़ा बेटा निकालने के 3 तरीके हैं। एक है नंबर 1 माध्य, दूसरा है माध्यक और तीसरे नंबर पे बहुलक। तीनों में अलग अलग चीजें होती हैं, तीनों का अलग अलग महत्व है। कहीं पर माध्य की जरूरत पड़ती, कहीं पर माध्यक की जरूरत पड़ती, कहीं पर बहुलक की। अब माध्य का मतलब क्या होता है बच्चों? माध्य को आप सिंपली समांतर माध्य भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम समांतर माध्य भी है, और इसको ही हम लोग बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं बच्चों? औसत। सरलतम रूप में अगर आपके पास में कुछ आंकड़े हैं, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, समझ में आ गया? ये आपके सामान्य आंकड़े हैं। कैसे आंकड़े हैं? तो बेटा ऐसे आंकड़ों के लिए जो माध्य का सूत्र होता है, इसके आंकड़ों के लिए माध्य का सूत्र होता है, वो होता है माध्य। माध्य को x बार से शो करते हैं बच्चों। x बार बराबर सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, बटे आंकड़ों की, हाँ आंकड़ों की कुल संख्या। जैसे यहाँ पर आपको यदि इस सवाल को हल करना है तो x बार बराबर आंकड़ों का योग, पहला आंकड़ा x1, फिर x2, फिर x3, फिर x4 और लास्ट में क्या? x5। और आंकड़ों की संख्या क्या है? 5 है। कितनी आंकड़ों की संख्या? 5 है। तो ये 9th क्लास में ये वाला फॉर्मूला आपने हल किया होगा माध्य निकालने का। ठीक है, थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे अपना। अब हम लेवल बढ़ाने वाले हैं। कैसे बढ़ेगा लेवल? देखिए। हाँ बच्चों, अब समझिए, अब आपके पास में कुछ आंकड़े आएंगे जो आपके पास में आंकड़े समूह में आएंगे। किस में आएंगे बेटा? समूह में। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने इसी रिमेडियल से ही बात कर लेते हैं, यदि हम ढूंढते हैं पहले क्वेश्चन है कि नहीं है। ये देखिए बच्चों, अब यहाँ पर ये जो सवाल है आपके सामने, इससे आपको समझ में आएगा हम किस तरीके की बात कर रहे हैं। जैसे पहला सवाल है आपके पास में चौथा, ये कह रहा है 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य ज्ञात करो। बहुत ही सरल है, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। ये हो गया आंकड़ों का योग बटे कितना? 5। 5 4 9, 9 3 12, 13 14 1 15, 15 बटे 5 बोलो कितना आ गया? 3। तो यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा? 3। समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ, तो ये आपके पास में सिंपल सरल आंकड़े थे, तो इनका आपने माध्य बड़े आराम से निकाल लिया। अब देखो बेटा, अब दिक्कत ये है कि अब यहाँ पर एक स्कूल के टोटल 30 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? तो इसको देख करके ही सबसे पहले लिख लिया करो कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की 30 है। एक गणित में से 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में लिखे गए हैं। अब ये बताइए 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 20 नंबर लाने वाले 1 बच्चे, 36 नंबर लाने वाले 3 बच्चे। तो बेटा हमने क्या करा, हम इनको हमने ले करके बारंबारता टेबल बना दी, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल, क्योंकि बच्चा बार बार वही अंक ला रहा है। तो यदि आप इसको खोल करके लिखते तो आप इस तरीके से लिखते कि भैया आंकड़े ऐसे हैं, पहले ने सबसे कम ने 10 पाए, 10 वाला 1 बच्चा, फिर 20, फिर 36 36 36। देखो 36 वाले कितने बच्चे? 3 बच्चे, और फिर 40 40 40 40। बताइए मुश्किल होता कि नहीं होता? तो 40 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। क्लियर हो गया? तो 40 के 4 बच्चे आएंगे, मतलब 40 के नाम से टोटल जो बनेगा, चारों का योग कितना बनेगा? 160। 100। तो भैया मैं कहूँगा एक काम करो, आप 40 का 4 बार योग ना लिखो, आप सीधे 40 गुणे 4 लिख लो। बोलो हाँ है ना? मतलब आप क्या करोगे, 10 अगर एक बार आएगा तो 10 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 20 अगर एक बार आएगा 20 का मल्टीप्लाई 2 से, 36 3 बार आएगा तो 36 का मल्टीप्लाई 3 से, और 40 4 बार आएगा 40 का मल्टीप्लाई 4 से। इससे अच्छा है कि ना जोड़ो बार बार, सीधे इस टेबल में बना लो और इनका गुणा कर देना, तो आपके पास में कुल आंकड़े आ जाएंगे। आ जाएंगे मतलब कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का
योग। तो हो क्या रहा है एक्चुअली बेटा, हो ये रहा है कि आपके पास कोई आंकड़ा x1 है। क्या है कोई आंकड़ा? वो कितने बार आ रहा है? f1 बार। कितने बार आ रहा है? f1। जैसे 10 नंबर लाने वाले 4 बच्चे हैं, 10 नंबर लाने वाले, तो कुल परिणाम जो कुल योग बनेगा वो 10 नहीं बनेगा, वो बनेगा 40। क्या बनेगा? क्योंकि 10 का गुणा आप 4 बार करोगे तो ये बन जाएगा f1 x1, तो 10 गुणे 4 बराबर कितना? 40। अगला आंकड़ा है x2, कितने बार आया? f2, तो बेटा कितना रिजल्ट बनेगा? f2 x2। ऐसे ही अगला आंकड़ा आएगा x3, कितने बार आया? f3, तो रिजल्ट क्या बना? f3 x3। हाँ या ना? अब आपको पता है बार यानी कि अपना माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो देखिए क्या बनने वाला है सूत्र बेटा, सारे आंकड़ों का योग। बेटा पहला आपका आंकड़ा क्या बनेगा? f1 x1 बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, क्योंकि भैया 10 नंबर वाले 3 बच्चे हैं तो 10 धन 10 धन 10 कर लो, या 10 गुणे 3 बराबर 30 कर लो। बात तो एक ही हुई कि नहीं हुई? तो पहला आंकड़ा बन गया f1 x1, अगला आंकड़ा f2, फिर अगला आंकड़ा f3, मान लो n तक गया है तो आखिरी आंकड़ा fn xn होगा कि नहीं होगा? और नीचे आंकड़ों की कुल संख्या, नीचे आंकड़ों की कुल संख्या। तो यहाँ पहले वाले आंकड़े कितने बार आए थे? f1 बार। f1 बार, एक बार नहीं, f1 बार। कितने बार? f1 बार। भाई 10 नंबर लाने वाले 3 बच्चे थे तो इनको एक गिनोगे कि 3 गिनोगे? 3 गिनोगे ना? हाँ, तो f1 बार। दूसरे आंकड़े कितने बार? तीसरा कितने बार? और nवा कितने बार? तो बेटा ये बन गया फॉर्मूला आपका x बार का, और इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? डायरेक्ट मेथड इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। ये सबसे पहली विधि है। तो आपका फॉर्मूला बनेगा x बार बराबर f1 x1 f2 x2 f3 x3 डा 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 fn xn, और नीचे भी f1 f2 f3 डा 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 fn। समझ में आ गया? बेटा जब आप किसी चीज को बार बार जोड़ते हो तो मैथ्स में उसका एक चिन्ह होता है जिसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? वैसे इसको बोलते समेसन है, मगर अब सब लोग सिग्मा चला रहे हैं तो आप भी सिग्मा बोलो। सिग्मा ये बन जाएगा एफ आई एक्स आई। एफ आई मतलब बदलाव, आई मतलब यहाँ एफ भी बदल रहा है, बदल रहा कि नहीं बदल रहा? f1 f2 f3 x भी बदल रहा कि नहीं बदल रहा? तो मतलब इन सारे के सारे गुणन फलों को जोड़ो और नीचे किसको जोड़ो? fi को। किसको जोड़ो? आपको मैं कहूँगा आप सीधे यही फॉर्मूला याद रखो, x1 x बार बराबर f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अप टू fn xn, और नीचे सभी आंकड़ों की आवृत्तियों का योग। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हो गया क्लियर। ये कौन से डेटा के लिए है? समूह वाले डेटा के लिए, जिसको बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा। क्या बोलते हैं? जो डेटा ग्रुप में आए। जैसे यहाँ पर 10 4 बार आ रहा है, 40 कितने बार आ रहा है? 4 बार। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बच्चों ग्रुप्ड डेटा के लिए इस प्रकार से आप क्या निकालेंगे? अपना माध्य निकालेंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए आइए देखते हैं अपने पास में। हाँ, तो पहला फॉर्मूला बच्चों प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, समझा दिया ना? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, नोट करिए। चलिए तो देखिए आपके पास जो सवाल है, इस सवाल का हम हल करा रहे हैं। आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपके पास आपको जो टेबल बनानी पड़ेगी वो है एक्स आई। क्या नाम है? एक्स आई। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, तो इसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह। और यहाँ पर आएगा आपके पास में एफ आई। क्या आएगा? एफ आई मतलब छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या, समझ गए? वर्ग चिन्ह की जगह पे हम अंक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? अंक, जो बच्चों के अंक आए हुए हैं। तो ये दो टेबल आप बनाएंगे। चलिए अब साथ दीजिए, बताइए सबसे पहले 10 अंक लाने वाले कितने बच्चे हैं? 1 बच्चे हैं। तो 10 अंक लाने वाले 1 बच्चे हैं, तो कुल अंक इनके जुड़ करके कितने बनेंगे? 10। 10 एकम 10। 20 अंक वाले, बीच में बताते जाना, 20 अंक वाले 1 बच्चे हैं, तो कितना हो गया? 20। फिर 30 अंक है क्या? अच्छा 36 है, अगला अंक 36 है, तो 36 वाले 3 बच्चे हैं। 36 वाले
तो 36 धन 36 धन 36 यानी 36 तियाँ 108। कितना आएगा 108। फिर 40 वाले कितने बच्चे 4, मतलब कितना हो गया 160। फिर क्या है 50 अंक वाले 3 बच्चे, कितना आ गया 150। फिर कितने हैं 56 वाले 2 यानी 112। क्लियर है। फिर कितना 60 वाले कितने बच्चे हैं यानी 240। फिर कितने बच्चे 70 वाले 4 280। और फिर 80 वाला 1 कितने बच्चे हो गया 80। और फिर 80 के पहले क्या है ये भी बताइए भाई, 72 बताना पड़ेगा। 72 वाले कितने बच्चे 1, तो यहाँ पे कितना बना 72। और लास्ट अधिकतम अंक कितना है 1 यानी 80। हो गया खत्म। 88 मार्क्स भी आए हैं किसी बच्चे के 2, कितने हो गए 92। 192 इसके बाद है। एक मिनट 88 गुणे 2 2 8 16 की 6 हासिल है 1 2 8 16 176। और फिर 93 हो गया पूरे के और हैं 85 क्यों छोड़ दिया तुम लोगों ने 95 वाले 1, तो 92 के 3 3 नाम 27 और 3 दूने 6 और लास्ट में 95 के 3। 95 के कितने बच्चे एक बच्चा, तो कितने आ गए अपने पास में 95। चलो समझ में आ गया। तो ये आपके पास में देखिए जो आप जो अब आपको निकालना है माध्य। क्या निकालना है माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि सारे एफ आई एक्स आई को जोड़ दो, बोलो हाँ या ना, और सारे एफ आई को भी जोड़ दो, क्योंकि कुल बच्चों की संख्या इसी से निकलेगी। निकलेगी नहीं निकलेगी भाई, 10 नंबर पाने वाले एक बच्चे, 20 वाले एक बच्चे, तो ये सबको जोड़ दो। और आप ध्यान से देखना आपको यहाँ पर दिया भी हुआ है टोटल कितने बच्चे हैं, जोड़ करके देख लो। 1 और 1 2 2 3 5 5 4 9 3 12 12 2 14 14 4 18 18 4 22 23 24 25 26 27 28 29 और 1 कितना 30। तो कई बार दिया भी रहता है, नहीं तो जोड़ करके टोटल निकालना पड़ेगा। सिग्मा फ्रीक्वेंसी सारे बच्चे नंबर में कितने होंगे 30 बच्चे। कितने बच्चे 30। तो चलिए ऊपर वाले को हमको सॉल्व करना है, चलिए जोड़ते हैं। ऊपर वाले को हम सॉल्व करेंगे है ना। तो नीचे कितना आ चुका है 30 आ चुका है। नीचे कितना आ चुका है 30। हमको निकालना है कि पूरी क्लास के माध्य अंक कितने आए हैं। समझ गए ना, एवरेज अंक है ना, मतलब क्लास का पता चल जाएगा कि हमारी क्लास की स्थिति जा कहाँ रही है। हमारी क्लास के अगर माध्य अंक 50 के ऊपर हैं, इसका मतलब हमारी क्लास एक बढ़िया क्लास है। और अगर हमारी क्लास के अंक 50 से बहुत नीचे हैं, मतलब हमारी क्लास अच्छे से थोड़ी सी कम है। और अगर माध्य अंक 30 से भी नीचे जाएंगे, मतलब पूरी क्लास फेलियर क्लास है। कैसी क्लास है फेलियर क्लास। समझ गए ना। तो अभी हम निकालने वाले हैं कि माध्य अंक कितने आएंगे। चलिए तो सबको जोड़ना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर सबको जोड़ते हैं। बोलिए 10 और 20 कितना 30। समझ में आ गया। तो ये छोटा वाला है तो इसको अपन ने पहले जोड़ लिया। 10 और 20 हो गए 30। बोलिए 30 में क्या जोड़ना है 108। चलिए बोलते जाइए 108 प्लस कितना 160 प्लस कितना 150 प्लस कितना 112 प्लस 240 प्लस 280 प्लस 72 प्लस 80 प्लस 176 प्लस 276 प्लस एक और है ना 95 का एक बच्चा था ना, हाँ एक ही बच्चा था, तो 95 प्लस देखिए आ गया 1779। कितना आ गया 1779। और इसमें कितने का भाग देना है 30 का। कितने का भाग देना है तो 1779 1779 भागे 30 बराबर आ गया 118.6। पक्का गलत आ रहा बच्चों, हमने कहीं पर गलती करी है, ठीक ना। कभी नहीं, अरे गलत ही तो नंबर लिखा था हमने। 1779 भागे कितना करना है बेटा 30। हाँ अब सही आया 59.3। कितना आ गया मतलब लगभग हमारी क्लास का एवरेज आ रहा है 60 नंबर। कितना आ रहा है 60 नंबर। समझ में आ गया। तो इससे एवरेज पता किया जा सकता है। तो इसके जो औसत अंक होंगे यहाँ पर माध्य ज्ञात करना था, तो माध्य बराबर आएगा 60। कितना आएगा माध्य 60 आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, आ गया समझ में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हाँ नोट करिए अच्छे से। तो यहाँ पर माध्य बिल्कुल टेबल बनाना पड़ेगा बच्चों आपको, है ना।
तो यहाँ पर आपको टेबल बनाए बगैर काम नहीं चलेगा, आपको टेबल बनानी पड़ेगी और टेबल में लिखना भी पड़ेगा वर्ग चिन्ह, छात्रों की संख्या, ठीक है, फिर FI और फिर आपको बाद में फॉर्मूला, फिर यहाँ पर 59.3 और लास्ट में लिखेंगे माध्य अंक बराबर 59.3। क्लियर, नोट करें। तो बच्चों अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार से आपके पास में ये जो आंकड़े थे ये आपके पास में सिंपल आंकड़े थे एकदम, इसको आपके पास में सिंपल यहाँ पे आंकड़े दिए गए थे। क्लियर है कि? अब देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं अभी तक जो आंकड़े थे बेटा ये क्या थे, ग्रुप वाले थे। क्या थे? ग्रुप वाले थे, ठीक है ना, और वर्गीकृत नहीं थे। कैसे? वर्गीकृत नहीं थे, उनको हम बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। कौन से आंकड़े? अवर्गीकृत आंकड़े। समझ में आ गया? अब हम आंकड़ों को क्या करेंगे? वर्गीकृत करेंगे। क्या करेंगे? आंकड़ों को वर्गीकृत कर लेने से थोड़े से ग्रुप ये छोटे छोटे बन जाएंगे। जैसे क्या किया, जैसे यही क्लास थी तो क्या करा, आपके स्कूल की टीचर ने कहा कि मैं एक ग्रुप बना लेता हूं कि 10 से लेके 20 नंबर वाले बच्चे एक ग्रुप में रहेंगे, 20 से लेकर के 30 नंबर वाले एक ग्रुप में, 30 से लेके 40 वाले एक ग्रुप में, 40 से लेके 50 वाले एक ग्रुप में। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब याद रखना बेटा, जब भी आप इसको, तो बेटा ये ग्रुप कहलाएगा, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? हाँ, ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है। अब आपके पास में देखिए 10 से 20, तो बेटा जब भी 10 से 20 लिखो तो याद रखना कि 10 तो आएगा मगर 20 नहीं आएगा, 20 अगले में आएगा। 20 किस में आएगा? तो अब मुझे बताओ 10 से 20 वाले कितने बच्चे? एक या दो? एक बच्चा, क्योंकि 10 ही नंबर वाला है तो मतलब 10 से 20 नंबर पाने वाले कितने बच्चे? एक बच्चे। अच्छा, 20 से 30 वाले कितने बच्चे? एक। 30 से 40 वाले? हाँ, 30 से 40 में 3 आएगा, क्योंकि देखो 36 में आ गया 3। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? 40 से 50 में 4 बच्चे। 50 से 60 में? देखो 50 से 60 में भैया 50 भी आएगा, 56 भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो भैया यहाँ पर 3 और 2 कितने बच्चे हो जाएंगे? 5। तो 50 से 60 में 5 बच्चे हो गए। 60 से 70 में कितने बच्चे? हाँ, 60 से 70 में 4 बच्चे। देखो 8 नहीं, इसको मत गिनो बेटा, बताया मैंने, बाद वाला नहीं लिया जाता, बाद वाला अगले में आएगा। किस में आएगा? हाँ। अब 70 से 80 में कौन आएगा? 70 भी आएगा और 72 भी आएगा। 4 और 1 कितना? 5। आ गया समझ में? तो इसको हम बोलते हैं, ये कहलाता है वर्गीकृत आंकड़े। क्या कहलाते हैं? जिसमें हम वर्ग बना दें उसको कर जाते हैं वर्गीकृत, और यहाँ पे वर्ग नहीं है तो ये कहलाएंगे अवर्गीकृत। क्या कहलाएंगे? तो आइए बच्चों अब वर्गीकृत आंकड़े लगाएंगे। अब बेटा आपको यदि वर्गीकृत